दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मेरे ही घर में आकर मुझे बाहर क्यों निकालती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। खुशी जैसा नाम वैसा काम। होली का दिन था और इस फिन का वो होली जाने से होली आने तक इंतजार करती थी। अरे खुशी कहाँ है, सुबह सुबह कहाँ चली गई। सुमित्रा खुशी की माँ ने कहा। तभी आयुष खुशी का भाई, उसकी आवाज आई, माँ भूल गई क्या आज होली है। आज खुशी हाथ नहीं आने वाली, गई होगी अपनी टोली के साथ। जब तक घाट घाट का रंग ना लगा लेगी आएगी नहीं। बस यही बात रमेश जी खुशी के पिता को अच्छी नहीं लगती थी। अच्छे घर की बेटियों के ऐसे लक्षण, कौन शादी करेगा इससे। आवाराओं की तरह घूमती रहती हैं। सुमित्रा देख लेना, एक दिन शादी करके आएगी सीधे फिर अपने घर की इज्जत बसाती फिरना। कह देता हूँ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा उससे। अरे कहाँ की बात कहाँ करते हो। सुबह की शाम हो गई, घर और आए सारे मेहमान खुशी के बारे में पूछते पूछते घर की ओर लौट चले। खुशी तो नदारद थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कृति और सुमन खुशी की पक्की सहेलियां, उन्होंने उसे पकड़ रखा था। आंटी गलती से खुशी ने भाग का शरबत पी लिया, वो बेहोश हो गई। ये सुनकर आयुष ने खुशी को संभाला और कमरे में लेटा दिया। देखो सुमित्रा, अपनी बेटी सब नशेड़ी भी हो गई। कहता हूँ इसका ब्याह कर दो, कोई कांड हो उससे पहले मेरे बाप दादाओं की इज्जत डुबाएगी ये। सुमित्रा खामोश थी। जब खुशी को होश आया तो सबने तहकीकात की तो पता चला खुशी की एक सहेली ने जानबूझकर उसे भांग पिलाई। वैसे खुशी शादी के लायक हो गई थी पर अभी तक उसकी माँ ने अपने आंचल में उसे छुपा के रख रखा था। 6 महीने और बीत गए। तभी खुशी के लिए एक अच्छे परिवार का रिश्ता भी आ गया। वो वैसे भी बहुत सुंदर थी, कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता था। सब कुछ तय हो गया। शादी का वक्त भी नजदीक आ गया। ससुराल में एक देवर और एक ननद थी। बहुत ही सुलझा हुआ परिवार था। विनय खुशी का पति। वैसे इतना समय नहीं मिला था कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। अब यूं ससुराल में ही पति को जाना जा सकता था। विदाई में माँ ने बस यही कहा कि अपना बचपन और बचपना यही छोड़ कर जा। वहाँ
तू सबकी जिम्मेदारी उठाएगी। और पिता ने कहा कि मेरी नाक मत कटाना। जब खुशी विदा होकर जा रही थी तो माँ से मिलने वापस आई। पिता और भाई भी पास में ही थे। माँ, जाते वक्त मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर माँ की आंखें भर आई। बोल मेरी लाडो, क्या चाहती हैं? तो खुशी ने कहा, माँ, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा पल आ जाए कि मुझे कोई ठिकाना ना मिले तो क्या मुझे आपके घर में एक कोना दे दोगी उम्र भर के लिए? आज ये शब्द सुनकर रमेश की आंखें भर आई। उसने खुशी को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, ता उम्र तुझे खुशी ना दे पाया, पर नाम जरूर खुशी रख दिया। मेरी संपत्ति पर तेरा बराबर का हक है। ये वचन है मेरा। कभी ऐसा वक्त आए तो सोचना मत कि क्या करूं, तो सीधे अपने घर पर आना। ये कहकर रमेश ने अपनी बेटी को विदा किया। ससुराल में नए लोगों के बीच उसे कुछ वक्त लगा घुलने मिलने में, पर वो तो खुशी थी जो हर किसी को खुशी बांटती। अपनी सास को तो माँ बना लिया था उसने, और देवर को तो दोस्त बोलती थी। ननद को कभी कभी चिढ़ होती थी, क्योंकि कम ही बहुएं होती हैं जो ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं। विनय भी धीरे धीरे खुशी के रंग में रंग गया था। साल भर भी ना बीता कि दुखों का पहाड़ उसी पर टूटा। विनय की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये गम खुशी को अंदर ही अंदर तोड़ गया। सब लोग घर में जैसे हंसना ही भूल गए। खुशी के पिता ने खुशी को वापस घर ले जाने को भी कहा, पर खुशी ने जाने से मना कर दिया। पर अब खुशी मुस्कुराना भूल गई थी। ये बात राजीव उसका देवर को अच्छी नहीं लगती थी। वो बहुत कोशिश करता था उसे खुश रखे। संजना जी खुशी की सास भी बहुत कोशिश करती थी कि उसे हर खुशी मिले, पर खुशी खुश हो ही नहीं पाती थी। होली आने वाली थी। राजीव को याद है खुशी ने पिछली होली में क्या धूम मचाई थी। आज उसने सबको मना लिया था होली खेलने के लिए। इस बहाने खुशी भी थोड़ा खुश हो लेगी। सारा इंतजाम होने के बाद राजीव खुशी को कमरे से बाहर लाया। बाहर आंगन में होली की व्यवस्था की गई थी। थोड़े बहुत लोगों को भी बुला लिया था ताकि रौनक लगे। जैसे ही खुशी बाहर आई, राजीव ने पूरा की पूरा उसे रंगों से भिगो दिया। ये देखकर खुशी को वो पहले वाले दिन याद आ गए और एक हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। सभी घरवालों को उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर बहुत खुशी हुई। उसमें खुशी के माता पिता भी शामिल थे। कितनी खुश किस्मत है हमारी।
बच्चे के ऐसा ससुराल मिला और कितनी तकदीर बुरी है कि विनय इतनी कम उम्र में उसे छोड़कर चला गया। क्या मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी इन अधूरे रिश्तों में काट देगी? एक पत्नी को पति ही पूरा करता है, क्या उसे हक नहीं लाल रंग को अपनी मांग में सजाने का? राजीव ने गलती से ये सब सुन लिया। सच तो था, ये खुशी अधूरी थी। तभी कहीं से किसी महिला ने कटाक्ष किया, क्या जमाना आ गया, ना हया बच्ची हैं, कैसे एक विधवा रंगों से भीगी हैं वो भी। अपने देवर के साथ शर्म नहीं आती ऐसी हट खेलियां करते हुए? और घरवाले कैसे हैं जो ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? कुछ नियम कानून बसे हैं या नहीं समाज में? संजना जी और राजीव के कानों से होते हुए ये शब्द सीधे खुशी के दिल पर सॉट किए। सारे आंसुओं में होली के हरे पीले नीले लाल रंग घुल गए और खुशी अपने कमरे में भाग गई। शर्म नहीं आती आंटी आपको? यही अगर आपकी बेटी के साथ होता तो ये अल्फाज नहीं होते आपके होठों पर। कहाँ सुनी होली के त्योहार का मजा खराब कर गई। एक बार फिर खुशी के माता पिता ने खुशी को अपने घर ले जाने की बात की, पर इस बार राजीव ने यकीन दिलाया कि खुशी को खुश रखना अब उसकी जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर वे लोग चले गए। दिन बीते, राजीव ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था खुशी को खुश रखने का, और खुशी भी अपना गम भूलने लगी थी। दिन बीतते गए, घर का माहौल सामान्य हो गया। थोड़े दिनों में घर में फिर शहनाई गूंजी। संजना जी की बेटी का रिश्ता तय हो गया। घर में वही गाना बजाना नाच सब शुरू हो गया। खुशी भी खुश होने लगी खुशियों में। रीना खुशी की ननद का जोड़ा जब उसके ससुराल से आया तो खुशी ने सबका स्वागत किया और थाल हाथ में ले लिया। रीना की जेठानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब खुशी इधर उधर हुई तो उसने संजना से कहा कि बुरा मत मानिए, आपका बहुत बड़ा दिल है और अपनी बेटी की खुशियों पर तो रहम कीजिए। क्यों शगुन की थाल को खुशी को सुनने दिया? ये बात अब संजना जी के मन में खटक गई। मेहंदी के दिन राजीव ने जिद की खुशी भी मेहंदी लगवाएगी। जब इस बार लड़के के घर से मेहंदी आई तो दरवाजा खुशी ने खोला, पर संजना जी ने रोक दिया ये कहकर कि ये काम मैं देख लेती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। खुशी को ये बात सामान्य लगी तो कुछ कहा नहीं। जब मेहंदी लगाने का वक्त आया तो खुशी ने कहा कि माँ मैं मेहंदी लगाऊं। रीना को मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी
आती हैं। पर वहाँ बैठी एक महिला ने कहा, अरे संजना जी, ज्यादा मॉडर्न ख्यालों की मत बनो, अपनी बेटी का तो शगुन देखो। ये बात आज खुशी को शुभ गई। उसने सोचा कि क्या वो अपशगुनी है। राजीव ने फिर आज हद पार की और तमाशा हो गया। रीना को ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरी शादी का मजाक बना दिया, कभी कुछ रोज तमाशा होता है। और भाभी, जब एक बार कह दिया जो काम ना करो तो वो करना जरूरी है क्या? माँ कुछ कह नहीं पाती क्योंकि आपको बुरा ना लगे। आज राजीव का हाथ उठ गया रीना पर और ये बहुत गलत हुआ। संजना ने भी जब मुंह फेरा तो खुशी की खुशियों में आग लग गई। वो मायूस होकर चली गई अपने कमरे में। अगली सुबह हल्दी की रस्म थी, पर खुशी ने अपने माता पिता को बुला लिया। खुशी नीचे आई, अपने पिता से गले लग गई। पापा, आज वो वक्त आ गया जब मुझे आपका दिया हुआ वचन चाहिए। आपके घर में एक कोना चाहिए हमेशा के लिए। रमेश की आंखें भर आई। देखिए बहन जी, ससुराल आखिर दिखा ही देता है, बहू और बेटी में फर्क। पर मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने तो पहले भी कई बार खुशी को ले जाने को कहा ताकि मैं उसका घर फिर से बसा सकूं और वो आपके प्यार के बंधन में कैद रही। और आज आपने उसे उस बंधन से आसानी से मुक्त कर दिया। उसी वक्त शगुन की हल्दी आ चुकी थी, पर संजना खामोश थी, जैसे वो भी ये शगुन अपशगुन बातों और विश्वास करने लगी थी। राजीव को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। राजीव ने खुशी का हाथ सबके सामने पकड़ा और हाथ में जो हल्दी थी उसे लेकर खुशी के गालों पर लगा दिया। हंगामा हो गया। राजीव, तुम अपनी हद पार रहे हो। संजना ने कहा, हाँ, आज मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ। मैं खुशी की जिंदगी में फिर से रंग भरना चाहता हूँ। कैसा दस्तूर है दुनिया का, औरत की जिंदगी में मर्द नहीं तो उससे उसकी जिंदगी के रंग भी छीन लिए जाते हैं। ये आज ये हल्दी का रंग मैं खुशी को देता हूँ। अब मैं खुशी से शादी करूँगा। सब ये सुनकर भौंचक के रह गए। कुछ ने तो ये इल्जाम भी लगाए कि जरूर कुछ चक्कर चल रहा होगा दोनों में, पर रमेश इस फैसले से खुश नजर आए। कोई तो है जिसने मेरी बेटी के दर्द को समझा, पर ना जाने संजना क्यों खामोश हो गई। नहीं राजीव, ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता, खुशी ने कहा। क्यों नहीं हो सकता? दोस्त कहती हो ना मुझे, तो दोस्त एक बंधन में नहीं बंध सकते क्या? आज से इस खुशी के जीवन से खुशी कोई नहीं छीन सकता।
बहुत ताने मारे गए पर राजीव की जिद के आगे सब हार गए। अब एक नहीं दो शादियों की तैयारियां हुई। संजना भी नहीं सहती थी खुशी कहीं भी जाए। लोगों ने कुछ वक्त के लिए भड़का दिया था। मैं औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ पाई। रीना ने भी अपने किए की माफी मांगी। आज खुशी और रीना दोनों दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। इससे अच्छा क्या हो सकता था कि एक दोस्त उसका हम सफर बनने जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म हुई, पर हमारे समाज में ये खोखला व्यवहार औरतों की जिंदगी पर विराम लगा देता है। वो रंग जो खुद नहीं कहते कि हमें यहाँ इस्तेमाल मत करो, उन्हें निषेध बना देता है जो ठीक नहीं। ये मानसिकता हटानी चाहिए। इस बार होली पर खुशी ने अपने खुशियों का होली के रंगों में डुबो दिया और परिवार के साथ जमकर होली खेली। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।